हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आई होप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो जो रहने वाली है, आपने इक्विटी और डेट कुछ इस तरह के नाम बहुत सुने होंगे कि इक्विटी क्या होती है, ठीक है। और दूसरा है, आपने शेयर मार्केट में एक और नाम सुना होगा, डेट फंड जो कहते हैं, डेट फंड, इक्विटी। तो आज इन दोनों पर बात होगी कि ये दोनों क्या हैं, ठीक है ना। इन दोनों का मार्केट में क्या मतलब होता है, ठीक है। और बिल्कुल साधारण भाषा में समझेंगे कि इक्विटी क्या होता है और डेट क्या होता है, ठीक है। तो दोस्तों, पहले साधारण भाषा में समझते हैं कि इक्विटी है क्या। तो दोस्तों, इक्विटी को जो बोला जाता है साधारण भाषा में, इसका अगर हिंदी में ट्रांसलेट किया जाए तो इसका जो मतलब निकल के आता है वो होता है हिस्सेदारी, ठीक है। जहां पर मैंने आपको लिख भी दिया है ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे और आसानी से आप समझ सको कि इक्विटी क्या होता है। और डेट फंड जो क्या बोलते हैं, डेट में इन्वेस्ट करो, इक्विटी में लो, इक्विटी में ये करो वो करो, आप काफ़ी नाम इनके सुने होंगे, ठीक है। तो इक्विटी का मतलब होता है हिस्सेदारी। अब जो नेक्स्ट आप बोलोगे, भाई हिस्सेदारी क्या मतलब, क्या है ये हिस्सेदारी, हम तो समझे नहीं। तो अभी मैं आपको समझाऊंगा एग्जाम्पल से, ठीक है। तो एग्जाम्पल कैसे दूंगा मैं, देखो दोस्तों, जैसे कि आपने कोई बिजनेस अब खुद पर लेना, गाल बात जो है अपने आप पर लेना कि इक्विटी का मतलब होता है हिस्सेदारी। तो अगर आपको कहीं बिजनेस स्टार्ट करना है, ठीक है, आपने अपना कोई व्यापार स्टार्ट करना है, जब बिजनेस आपने स्टार्ट करना है तो उसके लिए आपको जरूरत है 10,000 रुपए की, ठीक है। मैं छोटा एग्जांपल ले लेता हूं, 10,000 का, ठीक है। तो आपको 10,000 की जरूरत है। तो आपके पास कितने पैसे हैं? आपके पास है भाई 9,000, ठीक है। आपके पास सॉरी गाइस, जहां पर आपके पास 9,000 रुपए हैं, ठीक है। तो आप क्या करोगे? आपके पास 1,000 की तो कमी हो गई, आपके पास 9,000 है। आपको कोई बिजनेस स्टार्ट करना है तो उसके लिए जो पैसे चाहिए, उसके लिए तो 10,000 चाहिए, ठीक है। तो आप करोगे क्या फिर? 1,000 की तो आपके पास शॉर्टेज है। फिर आप क्या करोगे कि आप किसी अपने से या फिर अपने दोस्त के पास जाते हो। आप क्या बोलते हो, मैं एग्जाम्पल आपके दोस्त का ले लेता हूं। आपके पास 10,000, आपने जो बिजनेस स्टार्ट करना है, खोलना है, उसके लिए चाहिए 10,000, ठीक है। आपके पास है 9, 1,000 कम है। आप अपने दोस्त के पास गए, आपने बोला कि मुझे 1,000 रुपए दो, मैं तुम्हें उसके बदले में बिजनेस की 10% की पार्टनरशिप दे देता हूं। समझे इस बात को कि आप अपने दोस्त को बोलोगे, आप मुझे 1,000 रुपया दो, मैं क्या करूंगा, मैं जो भी बिजनेस खोलूंगा 10,000 का, उसमें से मैं आपको 100 में से 10% की पार्टनरशिप दे दूंगा, हिस्सेदारी दे दूंगा, मतलब ओनरशिप दे दूंगा, ठीक है। ये आप समझ गए इतनी बात, ठीक है। आपका दोस्त बोलेगा, ठीक है भाई, 10% की पार्टनरशिप दे देना मुझे। तो अगर अब देखो, उसने आपको 1,000 तो दे दिया, ठीक है। अब बताऊंगा कि इक्विटी है क्या, आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। ध्यान से सुनते रहो वीडियो को। देखो, आपको उसने 1,000 दिए, ठीक है, आपने उसे 10% की हिस्सेदारी दे दी, इक्विटी दे दी 10% की, ठीक है। उसका क्या होगा कि अगर आपके बिजनेस में जो आपने 10,000 का खड़ा किया, उसमें अगर प्रॉफिट होगा, तो अगर उसमें आपने 10,000 का बिजनेस स्टार्ट किया था, उसमें 20,000 का प्रॉफिट हो गया, ठीक है। मान लो आप 20,000 मतलब 10,000 का और प्रॉफिट हो गया, तो उसको जो आपने 1,000 रुपया लिया था उससे, तो उसके जो परसेंटेज है वो 20 हो जाएगी, ठीक है। मतलब उसको, उसने 1,000 आपको दिया था, ठीक है, उसे अब 2,000 का प्रॉफिट हो जाएगा, मतलब 1,000 रुपये का और प्रॉफिट उसको हो जाएगा, ठीक है। तो अगर लॉस होगा तो लॉस भी वैसे ही होगा। अगर 10,000 का बिजनेस था, 5,000 का रह गया, ठीक है, तो जिसको आपने हिस्सेदारी दी थी, उसको भी, उसके पास भी 500 रुपया रह जाएगा, 500 उसका लॉस दिखाएगा, ठीक है। जैसे हम स्टॉक मार्केट में करते हैं, किसी शेयर को लेते हैं, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, जब ये इक्विटी होता क्या है, जब मतलब आप स्टॉक मार्केट में जाते हो, म्यूचुअल फंड इक्विटी, स्टॉक मार्केट में इक्विटी में शेयर लेते हो, तो उसका मतलब यही है कि आपको शेयर वो हिस्सेदारी के रूप में, आपने किसी के शेयर लिए, उसने आपको हिस्सेदारी दी, उसने मतलब आपको इक्विटी दी, आपने उसके शेयर खरीदे, ठीक है। तो आपने उसके बिजनेस में हिस्सेदारी की,
ठीक है। तो अगर उस कंपनी को प्रॉफिट होगा तो आपको भी प्रॉफिट उस आपके अकॉर्डिंग जितने के आपने शेयर लिए होंगे उसी के हिसाब की हिस्सेदारी के अकॉर्डिंग ही आपको प्रॉफिट होगा। और अगर आपको लॉस होगा, अगर कंपनी को लॉस होगा तो आपको भी उसी के अकॉर्डिंग लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो इतनी बात तो आपको समझ आ गई होगी, आई होप। ठीक है, अब बात करेंगे कि डेट क्या होता है। ठीक है, और एक बात और बताऊंगा, जो भाइयों ने कमेंट में बात की थी कि भाई यार शेयर मार्केट में कितने पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं या क्या कर सकते हैं, मतलब वो भी मैं अभी आपको बताने वाला हूं। पहले ये समझ लेते हैं कि डेट क्या होते हैं। देखो दोस्तों, डेट क्या होते हैं, इसको सीधा मतलब है इसका कि उधारी। ठीक है, अब बोलोगे उधारी क्या मतलब, हम तो समझे नहीं। तो दोस्तों देखो, डेट का मतलब ये है कि जैसे एग्जाम्पल वही रहेगा, आप ध्यान से समझना, आपको समझा दूंगा। पहले क्या किया था आपने कि 10,000 का बिजनेस खड़ा करना था। ठीक है, आपके पास थे 9,000। ठीक है, आप बोलोगे भाई ठीक है, ऐसा ही था। आपने किसी अपने दोस्त से 1,000 रुपया लिया, उसको 10% की हिस्सेदारी दे दी। बस यहीं से डेट में गेम घूम जाती है। इसमें क्या होगा कि आप क्या करोगे, उसको बोलोगे अपने दोस्त को कि मुझे 1,000 रुपया दो, मैं तुझे उस पर इंटरेस्ट दूंगा 10% के हिसाब से। ठीक है, जैसे सालाना 10% का इंटरेस्ट दूंगा। जैसे आपने उससे 1,000 लिया, ठीक है, फिर साल में आपने 10% दिया, तो मतलब उसको साल में आपको 1,100 रुपया देना पड़ेगा। ठीक है, समझ गए, इसको बोलते हैं डेट, मतलब इंटरेस्ट देना पड़ता है। ठीक है, तो जिसमें जो पाए जाते, इसमें देखो एक बात, इक्विटी में क्या था कि अगर प्रॉफिट होगा तो आपको आपके प्राइस के हिसाब से जितना आपने अमाउंट शेयर लिए होंगे, जितने की आपने इक्विटी, जितने की हिस्सेदारी की होगी, उसी हिसाब से आपको प्रॉफिट होगा। पर जहां पर डेट में बात कुछ अलग हो जाती है दोस्तों। डेट में क्या हो जाता है कि अगर आपको कंपनी को चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, ठीक है, कंपनी को चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपको जो 10% उसने बोला है कि मैं आपको ब्याज दूंगा, इंटरेस्ट दूंगा, वो उसे देना ही पड़ेगा आपको। कंपनी डूबे कुछ भी हो, आपको उससे कोई भी लेना देना नहीं है। आपको उसको अगर 1,000 है तो सालाना 1,100 रुपया उसको, ये 100 रुपया उसमें इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा। तो इसको ही डेट बोला जाता है। ठीक है, तो दोस्तों ये डेट होते क्या है, जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ठीक है, बॉन्ड्स, किसान विकास पत्र, कुछ इस तरह के जो होते हैं। अगर ये भी आपको पता नहीं है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्या होती है, बॉन्ड्स क्या होते हैं, तो इन पर भी मैं वीडियो ला दूंगा, अगर आपको इनकी भी आसान भाषा में सीखना होगा। क्योंकि जो शेयर मार्केट के जो वर्ड होते हैं वो बहुत ही अलग होते हैं, पर बीच से कुछ अलग होते हैं जी। ठीक है, इनको समझना थोड़ा कठिन होता है। अगर आप एक बार समझ गए तो आप काफ़ी आगे जा सकते हो। तो अगर आपको जो समझना है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ क्या होती हैं, बॉन्ड्स क्या होते हैं, किसान विकास पत्र, मतलब मिड कैप, जो भी है, मतलब जितना भी है, अगर ये सब आप समझना चाहते हो तो कमेंट जरूर कर देना, जरूर मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, वीडियो लेकर आ जाऊँगा। अब जो बात बनती है कि एक भाई ने कमेंट किया था कि भाई हम कितने पैसे इन्वेस्टमेंट करें। ठीक है, तो उनका कमेंट तो बहुत अच्छा था। तो भाई ने बोला देखो भाई, अगर आप लॉन्ग टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो ना, लॉन्ग टाइम, सीधा ध्यान से सुनना, अब लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट, तो सीधी सी बात है, आप क्या करना, उसमें एक बात नोट करना मेरी, कि अगर आप लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आपको पहले कंपनी का सब कुछ पता होना चाहिए। ठीक है, कंपनी साल में कितना प्रॉफिट कर रही है, कितना लॉस कर रही है, क्या कर रही है, तो आप उस हिसाब से अच्छी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, शेयर के हिसाब से शेयर ले सकते हो। ठीक है, जो शेयर प्राइस चला होगा उस टाइम पर, उसी पर ही उतने ही पैसे आपको पे करने पड़ेंगे। ठीक है, जितना भी आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो। अगर आप बोल रहे हो कि भाई 100 रुपये का शेयर नहीं मिलेगा, या 500 का, या 400 का, तो वो भी मिल जाते हैं, पर भाई कंपनी का सब कुछ देख कर लेना पड़ता है। अब आप बोलो कि भाई मुझे एशियन पेंट के शेयर लेने हैं, या किसी अदर कोई कंपनी जो जैसे अल्ट्राटेक के शेयर लेने हैं, मतलब जो बढ़िया बढ़िया कंपनी है, ज़्यादा बेस्ट कंपनी है, या मतलब बहुत मार्केट गिर भी जाए फिर भी रिकवर कर जाती हैं, अगर ऐसी कंपनीज में आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो भाई आपको थोड़ा अमाउंट ज़्यादा लेकर आना पड़ेगा, क्योंकि इनके जो शेयर प्राइस की स्टार्टिंग होती है लगभग 1,000 से ऊपर ही रहती है। जैसे अब HDFC बैंक का देख लो आप, 1600 कुछ इस तरह, 1500 1600 रुपया एक शेयर चला हुआ है। आप जहाँ से
एशियन पेंट का देख लो, 3000 के लगभग एशियन पेंट का शेयर चला हुआ है, ठीक है। आप अल्ट्राटेक का देख लो, उसका भी काफ़ी ज़्यादा है। आप अंबुजा का देख लो, मतलब जो बढ़िया बढ़िया कंपनी होती है उनके शेयर ऑलरेडी हाई पर ही रहते हैं, क्योंकि वो उतना गिरती भी नहीं है और उनकी जो लॉन्ग टाइम में ग्रोथ होती है वो ऐसे ऐसे बढ़ती रहती है, ऐसे ऐसे ऊपर को ही चलती रहती है। मतलब जो गरीबी है, जो मतलब महंगाई है जैसे बढ़ती है वैसे ही उनका भी प्रोग्रेस चलती रहती है, ठीक है। तो इसलिए जो बढ़िया कंपनी होती है, मैं तो बोलता हूँ आपके पास अगर पैसा कम है तो आप वैसे छोटे स्टॉक पर भी देख सकते हो, पर उन पर आपको रिसर्च करनी पड़ेगी काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। तब जाकर आप 100-200 रुपया इन्वेस्ट कर सकते हो। नहीं तो आपको शेयर लेना, देखो भाई अगर आपको प्रॉफिट निकालना है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मतलब पैसे इकट्ठा कर लो, ठीक है। अगर आपके बैंक में आप कहीं जॉब्स करते हो वगैरह वगैरह जो भी कुछ करते हो आप, तो अगर आपको मंथली इनकम आती है तो आप पैसे थोड़ा बचाना सीखो, ठीक है। 5000, 3000, 4000 कुछ बचाओ मंथ का, वो इन्वेस्ट करो, चाहे एक ही शेयर लो। देखो दोस्तों मेरी एक ही बात याद रखना, अगर शेयर एक ही लो कंपनी का, पर अच्छी कंपनी का लो जिसमें आपको अच्छी खासी ग्रोथ और रिटर्न देखने को मिले, ठीक है दोस्तों। तो बाकी इक्विटी आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, डाटा आपको आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। तो यही कुछ मैं आपको वीडियो में बताना चाहता था। नेक्स्ट अगर कोई आपका क्वेश्चन होगा या किसी और टॉपिक पर आप वीडियो चाहते होंगे वो भी मैं आपको बता दूंगा। बाकी जिसे ऑप्शन वगैरह करना है तो वो तो भाई अभी दूर ही रहना, ठीक है। जब आप अच्छे से कर पाओगे तभी मैं आपको बताऊंगा। ऑप्शन पर भी आएंगे पर अभी नहीं, अभी टाइम नहीं है, क्योंकि वो बहुत रिस्की गेम है, ठीक है। हाँ आपका भाई करता है, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है, पर मैंने सीखा हुआ है भाई, सीधी सी बात है, मैंने सीखा हुआ है, इसलिए ही कुछ अच्छा कर पा रहा हूँ। ऐसा नहीं मैंने पूरा ही सीखा, पूरा तो आज तक कोई सीख ही नहीं पाया, पर फिर भी जितना भी नॉलेज है अच्छे से वर्क करता है वो, ठीक है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय गाइस, टेक केयर।